गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त एचपी वशिष्ठ प्रॉफिट गुरु ओके लाइफ यूट्यूब चैनल की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। बीइंग माई सेल्फ, अपनी मौज में कैसे पहुंचेंगे उस हैप्पीनेस तक, उस खुशहाली तक, उस आनंद तक जो हमें चाहिए। इस धरती पे केवल और केवल इंसान को आनंद चाहिए। उस आनंद के पीछे वो भाग रहा है और ये आनंद बहुत सारे गरीब लोगों के पास भी होता है और बहुत सारे अमीर लोगों के पास भी नहीं होता है। और बहुत सारे अमीर लोगों के पास भी होता है लेकिन बहुत सारे गरीब लोगों के पास भी नहीं होता है। तो जो ये आनंद है, ये आनंद आपको कैसे मिले और मिला है तो ये बरकरार कैसे रहे। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी हैप्पीनेस में छोटी छोटी चीज़ें हमारे को नुकसान करती हैं। सुमननाथ जी ओके मॉर्निंग, निक्की बहन ओके मॉर्निंग, वाह शानदार, बहुत बढ़िया दोस्तों। जो लोग आ गए हैं लाइव उन सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आभार। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा यार, फटाफट जो है इसे शेयर कर दिया करें, है ना। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा लोगों के अंदर आनंद का भाव रहेगा, सुख का भाव रहेगा, उनको भी कुछ सीखने को मौका मिलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है ना। अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो जय हो। तो कह रहे हैं महाराज सर कहानी सुनाओ, तो कहानी सुनाते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है राजा की भूल। और वो राजा कौन है? वो मैं और आप भी हो सकते हैं। याद रखना, ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वो कहानी है जो आपको और मेरे को हैप्पीनेस जहाँ खो जाती है वहाँ सचेत करेगी। जहाँ आपके पास हैप्पीनेस है वो खो जाती है। जी लक्ष्मण भाई बहुत बहुत बधाई, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। जो बधाई, जो हैप्पीनेस खो जाती है उसके बारे में याद दिला देगी। एक राजा था, उसके पास में 10-12 उसने कुत्ते पाल रखे थे, जंगली। और वो क्या करता था, दंड देने के लिए, जब कोई कुछ उल्टा सीधा काम करता था तो उसे दंड देने के लिए उन कुत्तों के सामने डाल देता था। तो एक उसका सेवक था जो पिछले 10 वर्षों से राजा का पंखा झरता था। राजा, पहले आपको पता होगा बिजली के पंखे तो थे नहीं, तो यस भाई गुड मॉर्निंग, तो पंखा झरता था। तो एक दिन क्या हुआ, उसकी तबीयत खराब हो गई और वो जो है रात को पंखा झर रहा था, लेकिन उसकी तबीयत खराब होने के कारण जो है पंखा वो झर नहीं पा रहा था, बीच बीच में रुक जा रहा था। राजा सो नहीं पा रहा था, इसलिए उसे गुस्सा आया और उसने उस गुस्से में कह दिया कि इसे जो है जंगली कुत्तों के सामने डलवा दिया जाए। गुड मॉर्निंग राजेश भाई। तो अब ये बात, किस्सा शुरू हो गया। राज्य सारा का सारा सुन के ये क्या होने जा रहा है, और वो लेकर के राज दरबार में, जी महाराज, तो राज दरबार में वो जो है उसे बुलाया गया। बेड़ियों से जकड़ा हुआ था। बोला आज तेरे को जो है कुत्तों के सामने डलवाया जाएगा। तो उसने कहा महाराज मैंने इतनों वर्षों आपकी सेवा करी है, मेरी कोई आखिरी इच्छा है वो पूरी कर सकते हो? बोले कि हाँ क्या बात है बताओ। बोले महाराज मुझे 10 दिन का समय दे दिया जाए, 10 दिन मैं इसी राज दरबार, मतलब यहाँ दरबार में ही रहूँगा, आसपास ही रहूँगा, कहीं भागूंगा नहीं। आपके सैनिक मेरे ऊपर जो है पहरा रख सकते, लेकिन 10 दिन का मुझे समय दे दिया जाए। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, आपको 10 दिन का समय दे दिया, कोई बात नहीं। वो 10 दिन तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। राजा को कोई मतलब होता नहीं है तो राजा अपना अपना काम करता रहा। 10 दिन बाद उसकी सजा की दिन आता है, तो वो जो है राजा वहाँ बैठ जाता। बोला लेकर के आओ सैनिक को, जरा आज उसकी सजा उसे देनी है। तो जब वो सैनिक को उन कुत्तों के सामने डाला गया तो जो कुत्ता था, जितने भी कुत्ते थे, वो जो है उसको खाने की बजाय उसके पैरों को चाट रहे हैं, उसे गले लगा रहे हैं। राजा ये देख करके बड़ा हैरान हो गया, ये क्या है। उसने कहा ये क्या माजरा है, ये तुम्हें क्यों नहीं खा रहे हैं? उन्होंने कहा महाराज ये जीव हैं, मैंने जो 10 दिन का समय मांगा था मैंने इनको नहलाया, इनको खिलाया, इनका ध्यान रखा, इनकी सेवा करी, और उस 10 दिन के सेवा के बदले आज इनको आपने मेरे को इनके सामने डाला है, तो ये मुझे खा नहीं रहे, क्योंकि ये जानते हैं सच्ची सेवा भक्ति का क्या मतलब होता है, अच्छे कर्म का क्या मतलब होता है। आपने मेरे 10 सालों की सेवा को नज़रअंदाज करके और केवल 1 दिन की गलती से मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हो आप। क्या कहना चाहता हूं इस कहानी से, शीर्षक समझिए। कई दफ़ा ऐसा होता है, हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, हमारे रिश्तेदार, हमारे अच्छे दोस्त जो जीवन भर हमें सुख देते रहे, जीवन भर हमें साथ देते रहे, कई दफ़ा हम मूर्खतावश
उनसे छोटी सी गलती के कारण रिश्ता खराब कर लेते हैं, उन्हें सजा देने लग जाते हैं। धन्यवाद आपको, जिसने भी ये थम्स अप दिया है, इसका मतलब उसको समझ में आ गया। एक भी व्यक्ति को समझ में आता है तो बड़ी खुशी रहती है, और मयूरा को भी समझ में आ गया है। तो आप समझ लीजिए, इंसान इंपॉर्टेंट है कि मुद्दा इंपॉर्टेंट है, ये जीवन भर याद रखना। अगर आप हैप्पीनेस में रहना चाहते हो, हमारी हैप्पीनेस तब खो जाती है जब हम गलत निर्णय ले लेते हैं। छोटी सी मिस्टेक के ऊपर इंसान को उसकी पूरी जिंदगी भर की अच्छाइयों को खत्म कर देते हैं। याद रखना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, और जो मन देखा अपना मुंह से बुरा ना कोई। सुमति कुमति सबके उड़ रही, अच्छाई और बुराई सब में होती है मित्रों, कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। तो याद रखना, कभी भी किसी भी इंसान को केवल उसकी छोटी मोटी गलतियों को, जिसे आगे जाके बदला भी जा सकता है, जिसके लिए क्षमा याचना भी, और उसने क्षमा नहीं भी मांगी तो क्षमा आप कर सकते हो। हमेशा अच्छाई और बुराई का पलड़ा देखना, हर इंसान का अच्छाई का पलड़ा ज़्यादा ही हमेशा अच्छा रहता है, और जिसकी बुराई का पलड़ा भारी होता, परमेश्वर उसे कभी ना कभी दंड जरूर देते हैं। अगर आप किसी को दंड देने जाओगे, आप किसी को गाली देने जाओगे, शुक्रिया लक्ष्मण, आप किसी को गाली देने जाओगे तो सबसे पहले अपने दिमाग के अंदर आपको गंदगी भरनी पड़ेगी, अपनी हैप्पीनेस को खो करके गुस्सा करना पड़ेगा, क्रोध करना पड़ेगा, जब जा करके आप उसके ऊपर क्रोध कर पाओगे। याद रखना, जय हो। आपको आशीर्वाद मिल गया है मयूरा से। याद रखना, आज हमारा जो सारा दिन रहेगा, अगर हमने किसी भी व्यक्ति को गलतियों को लेकर के बैठे हुए हैं, उनको माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, तो याद रखना उनकी गलती नहीं है, हमने उनसे गलत एक्सपेक्टेशन करनी है। हो सकता है हमने उनसे ओवर एक्सपेक्टेशन कर रखी हो, जो ओवर एक्सपेक्टेशन वो पूरी नहीं कर सकते हैं। वास्तव में गुस्सा दूसरों पे कभी भी नहीं होता। लिख लो इस पंच लाइन को, गुस्सा कभी भी दूसरों पे नहीं किया जाता, गुस्सा केवल व्यक्ति अपने ऊपर करता है। जब उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती, तो मेरे दोस्तों हमें गुस्सा आता है। याद रखो, अगर आप किसी दूसरे की मनचाही जीवन नहीं जी सकते, आप दूसरों की मनचाहे जीवन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो सामने वाला आपकी मनचाही जिंदगी को कैसे एक्सेप्ट करे। हम और आप सब लोग इस दुनिया में आए हैं मेरे दोस्तों अपने आनंद को प्राप्त करने के लिए। हो सकता है किसी का कोई और आनंद प्राप्त करने का रास्ता हो, हमारा कोई और हो। अपने जैसे लोगों को खोजिए, और अगर वो अपने जैसे लोग भी कभी विचार बदल लेते हैं तो बुरा मानना नहीं, क्योंकि प्रकृति है, सबको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। हो सकता है वो बुराई कर रहा है तो अपने कर्मों का फल वह खुद ही भोगेगा। तो याद रखना, हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देना, अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ खोजने की कोशिश करना, क्योंकि जिस तरफ आपकी दिमाग और सोच जाती है, आपको उसी तरफ का रास्ता मिलता है। आप अच्छे रास्ते पर चलोगे कि बुरे रास्ते पर चलोगे, ये निर्णय आपका है। तो लास्ट में मैं प्रार्थना करने से पहले जिन लोगों ने कमेंट किया, जिन लोगों ने शेयर किया, उनका नाम ले रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे साथ में हैं रविंद्र मेहरोत्रा जी, ग्रेट सर लिखा है, थैंक यू भाई। वीरेश भाई हैं हमारे साथ में, सुमननाथ हैं हमारे साथ में, माही पुंदीर, सोमदत्त भाई है, राजेश है, निक्की है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाइयों। तो आखिरी में हमेशा एक ही बात, जो सुबह जिससे शुरू करते हैं आशीर्वाद लेकर के, प्रकृति का परमेश्वर आपका धन्यवाद। आपने अच्छे माता पिता, अच्छे भाई बहन, अच्छे सगे संबंधी, अच्छे मित्र, कारोबार, धन धान्य, संपूर्ण घर, आज्ञाकारी संतान, स्वस्थ शरीर दिया, अच्छा जीवन साथी दिया। परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने अच्छे मित्र दिए जो सुबह सुबह एक अच्छी चौपाल लगा रहे हैं, मिल करके एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ सौहार्द बटरा रहे हैं। परमेश्वर आपका धन्यवाद। मेरे दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो, आपकी जिंदगी मंगलमय हो, आप पूरा दिन खुशी से गुजारें, दूसरों की सेवा में गुजारें। इसी के साथ आज का जो ये एपिसोड है हम समाप्त करेंगे। विश यू सक्सेस। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल।